हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है कुमार संभवम महाकाव्य का पंचम सर्ग जिसके अंतर्गत कवि कालिदास ने माँ पार्वती के द्वारा पति रूप में भगवान शिव को प्राप्ति करने के लिए जो तपस्या की गई उसका वर्णन है। और जो माँ पार्वती जब तपस्या कर रही है तो ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव आते हैं, उनका आपस में वार्तालाप होता है। भगवान शिव पार्वती से बहुत सारी चीजें पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर उनसे अब देखिए वही प्रसंग चल रहा था, अब वो पूछेंगे। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि उनका स्वागत सत्कार किया पार्वती ने। उसके बाद में जो ब्रह्मचारी रूप में भगवान शिव पधारे हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपके सब कुशल है, आश्रम में सब कुछ कुशल मंगल है, सारी आपको चीजें उपलब्ध हैं सहज ही। और सारे ये पूछते हैं लता पताका हिरण आदि जिसके भी प्रति तुम्हारा प्रेम भाव है, सब सब सही है। उसके बाद में कहते हैं कि मैं तो स्वाभाविक रूप मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो स्वभावतः चपल हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और यदि आपको कुछ बुरा लग जाए तो आप तो क्षमाशीला हो, मुझे क्षमा कर देना। तो वो उनसे पूछते हैं, तो बोलते यदि बहुत ज़्यादा गोपनीय नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो, और क्यों बता सकती हो? क्योंकि तुमने हम दोनों तो क्या मित्र हो गए, तुमने मेरा स्वागत-सत्कार किया है, इसलिए मुझे कोई पराया मत समझो। क्योंकि सज्जनों की जो मित्रता होती है वो तो 7 शब्दों का उच्चारण मात्र करने से ही हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरी भूमिका बना कर के अब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब तुम तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती से पूछते हैं, तो क्या कह रहे हैं? कुले प्रसूतिः 41वें श्लोक से अब हम देखेंगे। कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेदसा त्रिलोकसौन्दर्यमिवोदित वपुः अमृतमैश्वर्य सुखम नवम वयः तपः फलम स्यात् किमतः परम वद। बोले तुम्हारे लिए तप मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ इससे बड़ा तपस्या का क्या फल है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है? कुले प्रसूति ही प्रथमस्य वेदसः। तुम किसमें? प्रथमस्य वेदसः हिरण्यगर्भ के कुल में, प्रजापति के कुल में तुम्हारा जन्म है। तो क्या कह रहे हैं? प्रथमस्य भेदसः कुले, तब प्रसूति माने तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या कह रहे हैं तुम? तो तुम्हारा कोई व्यक्ति क्या करता है अच्छे कुल में जन्म लेने के लिए कि मेरा अच्छे कुल में जन्म हो, तब वो तपस्या करता है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो जन्म ही अत्यंत ही पवित्र कुल में हुआ है, तुम्हारे लिए ये सब चीजें सही नहीं है। और क्या कह रहे हैं? त्रिलोक सौंदर्यम विभोदिता बपुः। तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो सौंदर्य है, ऐसा लगता है तीनों लोगों का सौंदर्य तुम्हारे अंदर मिला करके उपस्थित कर दिया है विधाता ने। तुम तीनों लोकों से, त्रयाणाम लोकानाम सौंदर्य में थी त्रिलोक सौंदर्य, तीनों लोकों का सौंदर्य तुम्हारे अंदर है। तो आदि प्रजापति ब्रह्मा के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा शरीर तीनों लोकों के सौंदर्य को धारण करने वाला है, माने तीनों लोकों का सौंदर्य एक ही स्थान पर संग्रहित हो गया है, उदितम मानो एकत्र हो गया है। अमृज्ञ ऐश्वर्य सुखम, ऐश्वर्य सुखम यानी ऐश्वर्य सुख आदि के लिए यदि तुम कोई प्रयास कर रही हो तो वो तो अमृज्ञ, वो तुम्हारे लिए अन्वेषणीय नहीं है, वो तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वाभाविक रूप से ही, तुम्हें तो स्वतः सिद्ध है सुख संपत्ति ऐश्वर्य, वो तो तुम्हारे पास स्वभावतः है, तो वो भी कारण नहीं है। नवम वयः, तुम्हारी युवावस्था है, नवीन उम्र है। कोई व्यक्ति होता है ना कि मेरा यौवन मुझे मिल जाए, इसलिए तपस्या करता है, सुख संपत्ति मिल जाए, अच्छे कुल में जन्म हो जाए, या मुझे सौंदर्य मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये सब तो तुम्हारे पास है, तो किम अतः परम माने इससे भी अधिक तपः फलम के स्यात्, इससे भी अधिक तपस्या का क्या फल होगा? इति वद माने बताओ मुझे, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? इससे भी अधिक कोई तपस्या का फल है क्या? तो ब्रह्मचारी क्या कहते हैं पार्वती से? यहाँ पे देखिए कि लोग उत्तम कुल में सुख संपत्ति के लिए, सौंदर्य के लिए, या नवीन व्यवस्था के लिए, या उसके लिए व्यक्ति तप करता है। तुम्हारे पास तो ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से है, तुम आदि प्रजापति ब्रह्मा के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तीनों लोगों का सौंदर्य है, यानी तुम अनुपम सुंदरी हो। तुम्हारे लिए कोई सुख संपत्ति अन्वेषण के योग्य नहीं है, स्वभावतः तुम्हें प्राप्त है, नवीन तुम्हारी अवस्था है, इसलिए तुम्हें तपस्या करने का मुझे तो कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, किस प्रयोजन से तुम तपस्या कर रही हो, यह मुझे बताओ। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो पूछते हैं पार्वती से। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं संपूर्ण सर्ग में वंशज छंद है, तो प्रस्तुत श्लोक में भी वंशज छंद है। इसे माँ पार्वती के वंश का, कि उत्तम वंश है उनका, सौंदर्य भी अनुपम है, उनके पास सुख समृद्धि संपत्ति इसकी भी कोई कमी नहीं है,
उनके पास युवावस्था भी उनकी नवीन है, तो सब कुछ है उनके पास, तो तपस्या का क्या फल होगा? तपः फलम तपसा फलम, नहीं जानते वो हम तो, कि ऐसा क्या है? व्यक्ति इन्हीं के लिए तपस्या करता है, इससे बढ़कर को तो क्या होता है? तो वो पूछ रहे हैं उनसे, और क्या कहते हैं आगे? चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, मुझे नहीं समझ में आया। या फिर किसी और कारण से व्यक्ति तपस्या कर सकता है। भवत्यादिष्टादपि नाम दुस्सहा मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी विचारमार्ग प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरी त्वयि। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति होती है, कोई स्वाभिमानी होती है, वो किसी से उसका तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, कोई व्यक्ति कर देता है उसका अपमान या तिरस्कार, तो उसके कारण वो तपस्या करती है ताकि वो अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का बदला ले सके। तो इस कारण से भी हमने देखा है कि जो धीर स्त्री हैं, जो मनस्वी हैं, जो तपस्विनी हैं, वो तपस्या करती हैं। लेकिन मैं कितना भी विचार या चिंतन करूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता, कारण कि तुम तपस्या कर रही हो। तो उस भाव को यहाँ पे कहा गया है कि किस कारण से तुम तपस्या कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारे तपस्या करने का कारण। तो क्या कहते हैं वो? भवती अनिष्टाद अपि नाम दुस्सहा। क्या कह रहे हैं? नीचे वाली पंक्ति में देखो, कृशोदरी, हे कृश उदर वाली, पार्वती के लिए संबोधन है। हे कृशोदरी, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली पार्वती, क्या है? दुस्साहत यानी जो सहन करने योग्य ना हो, असहनीय। दुस्साहत माने असहनीय, अनिष्टादपि, अनिष्ट के कारण भी, अनिष्ट कैसा? यानी अपमान के कारण, या कोई व्यक्ति किसी का तिरस्कार कर दे, उस कारण से भी असहनीय, अनिष्ट अ, अपमान के कारण या अनिष्ट के कारण भी भक्ति माने होती है मनस्विनी नाम, जो मनस्वी स्त्री हैं उनकी, ईदृशी माने इस प्रकार की, प्रतिपत्ति माने प्रवृत्ति। जो असहनीय अपमान है, तिरस्कार है, उसके कारण भी जो स्वाभिमानी स्त्री हैं, उनकी इस प्रकार का देखा जाता है कि वो इसलिए तपस्या आदि में लग जाती है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी देखी जाती है। किंतु विचार मार्ग प्रतिहेन चेतसा, किंतु हे पार्वती, विचार मार्ग प्रतिहेन, विचार मार्ग में विचार की ओर लगाए हुए चेतसा माने मन से भी, तच्च वह जो मैं ये जो सोच रहा हूँ, तच्च ना दृश्यते त्वयि, तुम्हारे विषय में तो मुझे नहीं दिखाई देता कि तुम्हारा किसी ने अपमान किया है, तिरस्कार किया, जिसके कारण से तुम तपस्या कर रही हो। तो कह रहे हैं कि स्वाभिमानी स्त्री में ऐसी प्रवृत्ति कभी-कभी देखी जाती है कि भाई चलो ठीक है, आपके पास सब कुछ है, सौंदर्य है, कुल है, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, नवीन अवस्था, सब कुछ है। लेकिन कभी-कभी किसी का कोई तिरस्कार कर दे तो ऐसी स्थिति देखी जाती है, लेकिन तुम्हारे संदर्भ में तो मुझे ये भी नहीं दिखाई देता, तो तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? यह वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, उनका कारण पूछ रहे हैं कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो? आगे कहते हैं उनसे, अगला श्लोक देखते हैं। अलभ्य शोकाभिभवयामाकृतिः विमानना शुभ्रू कुतः प्रत्युग्रहे पराभिमर्शो न तवास्ति कः करम प्रसारयेत पन्नग रत्न सूचय। ये कहते हैं कि पिता के घर में तुम्हारा कौन अपमान कर सकता है? मुझे तो कोई अपमान का कारण समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा किसी ने शरीर का भी तुम्हारा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तुम्हारे शरीर का भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तो किस कारण से तुम्हें ये जो तुम तपस्या कर रही हो उसका कारण फिर मुझे सूचित नहीं हो रहा था। वो कारण गिना रहे हैं कि किस-किस कारण से व्यक्ति तपस्या कर सकता है, तो उस चीज़ों के कारण गिना रहे हैं। अलभ्य शोकाभिभवयमाकृतिः, नीचे दूसरी पंक्ति में देखो, हे शुभ्रू, हे सुंदर भौहों वाली पार्वती का विशेषण है। हे शुभ्रू पार्वती, अलभ्य शोकाभिभवयमाकृतिः, इयं यहाँ से जब तोड़ेंगे भवे, अब अभिभव भवेयम आकृति, तो इयम आकृति ही। यह जो आकृति है, ये सुंदर भौहों वाली, यह जो तुम्हारी आकृति है, जो तुम्हारा सौंदर्य है, वो कैसा है? अलभ्य शोकाभिभव, दुख से पीड़ित होने योग्य नहीं है। तुम्हें किसी भी शोक या अपमान तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है, तो तुम्हें कोई भी दुख से पीड़ित होने का नहीं है। शोकेन भवाद्य अपमानेन जनेन दुखेन, यानी किसी ने शोक के कारण या तुम्हारा किसी ने अपमान किया हो, इसके कारण तुम्हें कोई भी दुःख का तुम्हें जो कोई कारण दिखाई नहीं देता, या तुम्हारा किसी ने तिरस्कार किया हो, तो तुम कैसी हो? परे हो। अलभ्य शोकाभिभवेयम आकृतिः, हे सुंदर भौहों वाली, यह जो आकृति है वो कैसी है? दुःख से पीड़ित होने तो योग्य नहीं है, चाहे वो शोक जनित हो, चाहे वो किसी के अपमान जनित हो, तुम दुःख से पीड़ित होने वाली नहीं हो।
विमानना पितुग्रहे कुतः, पितुग्रहे माने पिता के घर में, विमानना तुम्हारा अपमान, कोई भी अपमान हो, किसी ने भी अपमान किया वो कुतः माने कहाँ से हो सकता है? मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। पितुग्रहे पिता के घर में, विमानना माने जो अपमान है वो कुतः माने कहाँ? वो कहाँ से संभव है? वो भी संभव नहीं है। पराभिमर्शः न तव अस्ति, तब माने तुम्हारा, पराभिमर्शः माने पर माने दूसरे के द्वारा भी कोई अभिमर्श, स्पर्श आदि, या तुम्हारा किसी ने कोई तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की हो, किसी प्रकार का तुम्हारे साथ में बल प्रयोग किया गया है, कुछ भी तुम्हारे साथ में अनिष्ट किया गया है, वो भी मुझे न तव अस्ति, तुम्हारे संदर्भ में वो भी मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता। पराभिमर्शो न तपस्ति, दूसरे के द्वारा भी तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया गया, दूसरा भी तुम्हारे कोई शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। कहा माने ऐसा कौन है? क्यों? क्योंकि बोले क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कौन है जो पन्नग रत्न सूचये, सर्पमणि के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपने करम प्रसारियत, अपने हाथ को फैलाएगा। कौन है ऐसा जो सर्पमणि को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ, किसी को अपनी भलाई पसंद नहीं है क्या? कौन है जो ऐसा व्यक्ति प्रयास कर सकता है कि तुम्हारा वो तिरस्कार कर सके, तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर सके? तो बोले मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि तुम किस कारण से तपस्या कर रहे हो। ऐसा तो कोई भी कारण तुम्हारे संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? क्योंकि हे तुम सौंदर्यशाली, तुम तो शोक से या अपमान से, किसी भी से भी जो तुम्हारा हुआ है, उससे तो तुम परे हो। तुम दुःख से पीड़ित होने योग्य नहीं हो, किसी से भी। पिता के घर में भी तुम्हारा कोई अपमान नहीं हो सकता, अपमान संभव नहीं है। तुम्हारे शरीर को भी कोई स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सर्पमणि को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा? ऐसा किसमें साहस है कि जो आपके अभिमर्श की बात तक सोच सके? तो यहाँ पे एक मणि उसके दृष्टांत से वो समझाया गया है, तो दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे। और वंशज तो जैसा चला आ ही रहा है, तो भगवान शिव जितने भी संभव कारण हैं, तो यहाँ से ये सब चीज़ें बता रहे हैं। साथ ही हमें ये भी सूचित हो रहा है कि जो माँ पार्वती है, ये पार्वती का चरित्र चित्रण भी देख सकते हैं। पहले हमने देखा कि वो कितनी कोमल है, कुछ है, और यहाँ पे भी है कि उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, बहुत ही पवित्र है, और उनका किसी भी सामर्थ्य ही नहीं है जो उनके समीप तक जा सके। तो यहाँ पे इतना सुंदर भाव से यहाँ पे बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं। सुंदर भौं वाली हैं पार्वती। ये सारी चीज़ें उठा-उठा के हम लोग उसमें चित्रण में देख सकते हैं जब करेंगे। अगला देखते हैं। किमित्यापास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धक शोभिबलकलं वदप्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद् अरुणाय कल्पते। क्या कह रहे हैं? कि तुमने युवावस्था में ही क्यों अपने सारे आभूषणों को त्याग करके ये वृद्धावस्था में जो युचित उचित है, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। ये वल्कल वस्त्र कब पहनते हैं? वृद्धावस्था में, जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। और तुमने तो युवावस्था में ही सारे अपने आभूषणों को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। बोले यह तुमने आचरण क्यों कर रही हो? बोले जो जिसमें जो तारे और चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी जो रात्रि जिससे उसकी शोभा है, क्या वो मतलब एकदम शीघ्र ही वो सूर्योदय के लिए कल्पना करती है? कि एकदम सूर्योदय उदित होने लगता है, तो उसकी शोभा तो खत्म रात्रि की। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको पूछना चाहते हैं कि क्यों तुम तपस्या कर रही हो? तो क्या कह रहे हैं उस किमिति अपास्य आभरणानि यौवने, यौवने माने यौवन में ही, किम इति माने क्यों, किमिति माने क्यों तुमने, यौवने माने युवावस्था में ही क्या करा है? अपास्य आभरणानि, आभरणानि माने अपने आभूषणों को, अपास्य माने हटा करके, दूर करके, वार्धक शोभी वृद्धावस्था की शोभा को बढ़ाने वाले, वल्कलम माने वल्कल वस्त्र को, धृतम माने धारण कर लिया है। क्यों तुमने, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, यौवने माने युवावस्था में ही आ, आभूषणों को, जो आप सुंदर सौंदर्य को बढ़ाते हो, ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि उन्होंने सुंदर-सुंदर आभूषण जैसे और वो थे जिससे वो केशों को सजाती थी, सब जटाएँ धारण कर ली है। म म हार जो पहनती थी उसको हटा कर के अब उनका जो हाथ है वो जपमाला में लग गया है। तो क्यों तुमने युवावस्था में ही जो धारण करने योग्य आभूषण है उनको तुमने हटा करके वृद्धावस्था की शोभा को बढ़ाने वाले वल्कल वस्त्र को धारण कर लिया है? वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों किया है तुमने? बोले क्यों? बद माने बताओ, प्रदोषे स्फुट चंद्र तारका। प्रदोषे माने
रात्रि के प्रारंभ काल में ही स्फुट चंद्र तारका चंद्रमा और तारागणों से जो प्रकाशित हो रही है, ऐसी विभावरी माने रात्रि क्या अरुणाए कल्पते, क्या प्रभात में परिणत होने जा रही है? क्या ऐसी रात्रि जो है वो क्या सीधे अभी प्रभात में ही परिणत होने जा रही है? तुमने ऐसा क्यों करा है? वो उससे पूछ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान शिव पार्वती से कि तुमने युवावस्था में ही आभूषणों को उतार करके वृद्धावस्था में शोभा देने योग्य वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि चंद्रमा और तारागणों की शोभा को बढ़ाने वाली रात्रि अपने आरंभ काल में ही अपने उसको छोड़ करके, यानी अपने आरंभ काल में अपने सौंदर्य को छोड़ करके सूर्योदय काल में परिणत होने जा रही है। क्यों? क्या होता है? जैसे कि अरुणोदय यानी सूर्य जैसे उदित होता है, तो रात्रि में जो प्रकाशित होने वाले चंद्रमा तारागण है वो अस्त होने लगते हैं। उनकी जो शोभा है रात्रि की, वो कम हो जाती है। अतः फिर रात्रि की कोई शोभा रह नहीं जाती। तो तुम्हारी भी कोई शोभा नहीं रह गई है, तो तुमने ऐसा क्यों किया है? अवश्य ये निश्चित है कि भई रात्रि है, फिर दिन होगा, फिर दिन है, फिर रात होगी। लेकिन जैसे युवावस्था है, तुम्हारी वृद्धावस्था भी आएगी, तब तुम वल्कल वस्त्र धारण करो तो उचित है। लेकिन तुमने युवावस्था में ही ऐसा क्यों किया है? किस कारण से तुम युवावस्था में ही वल्कल वस्त्र धारण कर रही है वो पूछना चाहते हैं। तो इस कारण वो कहते हैं कि तुम्हारा युवावस्था में वल्कल वस्त्र धारण करना उचित नहीं है और कोई भी कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जिसके कारण तुम तपस्या कर रही हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो पार्वती से पूछ रहे हैं भगवान शिव ब्रह्मचारी रूप में जो आए हैं कि किस कारण से तुम ये तपस्या कर रही हो। तो मानो तुम ऐसा करके उसके लिए प्रयास कर रही हो, यानी सूर्योदय काल में अपने आप को परिणत करने जा रही हो, तो प्रेक्ष अलंकार की छटा भी दिखाई दे रही है। वंशज छंद है ही। अगला देखते हैं एक और। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार पूछा भी जाता है। दिवम यदि प्रार्थयसे वृथाश्रमः पितु प्रदेशास्तव देव भूमयः अथोप्यंतारमलम समाधिना न रत्न मनिविष्यति मृग्यते हित। वो कहते हैं कि अभी वो कारण ही पूछ रहे हैं। बोले अब तुम क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे उन्हें पता तो है ही है। अब वो धीरे धीरे करके जब उन्होंने कुछ नहीं बोल रही पार्वती, तो अब आगे आगे पूछते पूछते इस पे भी आ गए हैं। देवम यदि प्रास्य से वृथाश्रम, यदि तुम किसके लिए प्रार्थना कर रही हो, तुम्हारा प्रयोजन बेकार है। यदि तुम दिवम यानी स्वर्ग के लिए प्रार्थना कर रही हो, तुम ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप कर रही हो, तो तुम्हारा जो प्रयास है वो व्यर्थ है, तुम्हारा जो तपस्या करना व्यर्थ है। क्यों? तुम्हारा जो पिता का जो स्थान है हिमालय, वो तो स्वयं देवभूमि है, वो तो स्वयं ही देवताओं का स्थान है। पितु प्रदेशास्तव देवभूमि, क्योंकि पितु का जो तुम्हारा स्थान है, प्रदेश है, वो तो देवभूमि है, स्वर्ग के समान है। स्वर्ग पदार्था तत्रत्य, स्वर्ग के पदार्थ वहां पे है, सारी सुख सुविधाएं वहां है। तो वो कहते हैं कि यदि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए प्रार्थ्य से माने चाहती हो, स्वर्ग के लिए तुम ये उपाय कर रही हो, तो वृथाश्रम, तुम्हारा श्रम, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी ये तपस्या उचित नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पितु प्रदेशा, तुम्हारे पिता का जो प्रदेश है वही देवभूमि है, वो देवताओं का निवास स्थान है। अथ, फिर वो आगे कहते हैं उपयांतरम अम्लम समाधिना। क्या कहते हैं? अथ उपयांतारम, उपयांतारम यानी वर चाहती हो, विवाह करना चाहती हो। समाधि ना अलम, तो कहते हैं समाधि से बस करो। यदि तुम वर के लिए वरम प्रार्थ्य से उपयंतारम, यानी यदि तुम वर चाहती हो, विवाह करना चाहती हो, अपने लिए वर ढूंढ रही हो, वर के लिए तुम ये उपाय कर रही हो, तो समाधि ना अलम, समाधि से बस करो। क्यों? ना रत्न मन विष्यते, रत्नों को, रत्न क्या नहीं करते, किसी को खोजते नहीं है। रत्न किसी के लिए प्रयास नहीं करते, मृग्यते ही तक, लोग उनको खोजते हैं। रत्न किसी चाहने वाले को नहीं खोजता, अपितु रत्न खोजे जाते हैं। तो तुम्हें किसी के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम, कोई भी अन्य व्यक्ति होंगे वो तुम्हारे लिए प्रयासरत होंगे, क्योंकि तुम तो एक रत्न हो। तो यदि तुम तपस्या के द्वारा स्वर्ग चाहती हो तो ये बेकार है, क्योंकि तुम्हारे पिता का स्थान ही स्वर्ग के समान है, वो देवभूमि है, यानी सारे स्वर्गीय पदार्थों की उपलब्धि वहां पर है। और यदि तुम वर प्राप्त करने के लिए, विवाह करने के लिए यदि तुम चाह रही हो ये तप करना, तो समाधि से बस करो। बोले वो भी बेकार है, क्योंकि रत्न स्वयं किसी को नहीं खोजते, या अपितु रत्नों को कोई व्यक्ति खोजता है। ये जो बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है ना, रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तक, इससे यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, अपन छंद है ही। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम प्रयास मत करो,
तुम्हें जिसको खोजना होगा वो तुम्हें खोजता हुआ अपने आप आ जाएगा। तुम्हें नहीं प्रयास करना चाहिए। तो ये कहते हैं ना जैसे कुआँ चल के प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएँ के पास जाता है, तो वो सेम स्थिति है रत्न तुम्हारे लिए रत्नों को मत खोजो, रत्नों को स्वयं कोई व्यक्ति खोजता है। इसलिए तुम्हें वर के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वर तुम्हें स्वयं खोजते हुए अपने आप तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर वो अब सीधे अपनी बात पे आ गए कि तुम किस यदि वर के लिए तपस्या करे तो वो भी उचित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान शिव पार्वती से अब पूछ रहे हैं और अब जब वो पता चलेगा कि किस लिए क्या है जब उनके और आगे तो अब वो फिर शिव की निंदा करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। इसके बाद में आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे करेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं।